नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने शेयर मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर दिया और आपको मुनाफा नहीं मिल रहा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पहले आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जानिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करता है। हो सकता है आपने जो ट्रेडिंग स्टाइल सिलेक्ट किया वो आपको सूट नहीं किया हो। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जानिए, किस टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल में क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्टाइल आपको सूट करता है। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा मानना है कि आप फिर मार्केट से बहुत मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग स्टाइल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइम टेकन बाय द ट्रेड। ट्रेड में आप कितना टाइम रहते हो उसका ऊपर बेस करके ट्रेडिंग स्टाइल को क्लासिफाई किया गया है। और टाइम के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली 4 टाइप्स है। नंबर 1 है स्कैल्पिंग, फिर डे ट्रेडिंग और इसको इंटरडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं, फिर बाद में आता है स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अभी फिर हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे और इसका किस स्टाइल में क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डीमेरिट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग। तो इसमें जो टाइम फ्रेम है वो वेरी शॉर्ट टर्म होता है। इसमें कुछ सेकेंड से लेके कुछ मिनट तक होता है ट्रेडिंग। ये काइंड ऑफ आपका जो थ्रिलिंग गेम जैसा होता है और बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि आप बहुत जल्द ट्रेड में घुस जाते हो और फिर थोड़ा सा मुनाफा लेके बाहर आ जाते हो। तो इसमें छोटा छोटा मुनाफा लेके आपको निकलना पड़ता है और इसके लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज भी चाहिए। ये आपको न्यूमेरिकल स्किल भी चाहिए होगा, मतलब कैलकुलेशन स्किल, और आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी अच्छा होना पड़ेगा। तो इसका क्या क्या एडवांटेजेस है, तो इसमें सबसे पहले हाई लिवरेज मिलती है, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग ही होता है। मतलब आप दिन में मतलब क्या, आप तो कुछ मिनटों के लिए ही ट्रेड करते हो, तो इसलिए इंट्राडे जैसा ही होता है। इसमें हाई लिवरेज मिल जाती है 10 टाइम्स अप टू 15 टाइम्स। तो पहले तो बहुत ज़्यादा लिवरेज मिलता था, आजकल ये थोड़ा कम हो गया। रिसेंटली जो सेबी का सर्कुलर आया रिगार्डिंग लिवरेज गिवन बाय द ट्रेडिंग मेंबर्स, तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपका स्क्रीन का ऊपर दिया हुआ लिंक में क्लिक करके देख सकते हो। और दूसरा जो एडवांटेज है, इसमें हाई प्रॉफिटेबिलिटी होता है। मतलब आप छोटा छोटा मुनाफा कमाते हो और बहुत सारा ट्रेड लेते हो, इसीलिए इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि आप बहुत सारा ट्रेड करते हो। ठीक है, और इसमें लेस स्क्रीन टाइम लगता है। मतलब आप कंप्यूटर में ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कैल्पिंग जो होता है वो जब मार्केट हाई वोलेटाइल होता है उस टाइम ही किया जाता है। जैसे 9:15 को मार्केट ओपन होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है। तो ये वोलेटिलिटी कैच करने के लिए स्कैल्पिंग करता है जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स है। ठीक है, और इसका अभी डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी देख लेते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। जैसे मैं पहले ही बताया कि ये थ्रिलिंग गेम जैसा होता है, तो आपको मतलब बहुत जल्द एंटर करना होता है, फिर बहुत जल्द आपको निकलना भी पड़ता है। कभी कभी आपको छोटा प्रॉफिट लेना पड़ता है और कभी आपको फिर छोटा स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये बहुत ही हाई होना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, और रिक्वायर्स एक्सट्रीम एक्सपर्टीज। अगर आप नए ट्रेडर हो तो ये तो मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि स्कैल्पिंग कीजिए। ये बहुत जो एक्सपर्ट है वो लोग ही स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी फिर नेक्स्ट आता है इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग। तो इसका जो टाइम फ्रेम है वो विद इन द डे। ये जो ट्रेडिंग टाइम होता है वो मिनट्स टू आवर तक ही चलता है। मतलब कुछ मिनटों से लेके 1-2 घंटा तक ही चलता है। मतलब आप दिन में ही इसको स्क्वायर अप करते हो। तो क्योंकि ये दिन में ही स्क्वायर अप करते हो, इसमें भी आपको हाई लेवरेज मिल जाती है। ये स्कैल्पिंग जैसा आपको हाई लेवरेज मिल जाएगा और इसमें भी जो आपका मुनाफा मिलने का चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है।
क्योंकि आप लीवरेज लेते हो। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है, अगर 10 टाइम्स लीवरेज लिया तो आपने 1 लाख का ट्रेड कर सकते हो। इसलिए इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हाई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ओवरनाइट जो न्यूज़ होता है, रात में अगर कोई अच्छा न्यूज़ या ख़राब न्यूज़ निकला, उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दिन में ही ट्रेड से बाहर निकल आते हो। ठीक है। और इसका जो कॉन्स है वो क्या है, ये भी स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि आपको दिन में ट्रेड में एंटर करके फिर दिन में ही निकलना पड़ता है, तो कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो इसलिए ये स्ट्रेसफुल है। और रिक्वायर्स टेक्निकल एनालिसिस स्किल, और इसमें भी आपको थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा ही टेक्निकल एनालिसिस स्किल चाहिए होगा। आपको जो कैंडलस्टिक है या जो इंडिकेटर्स है या पैटर्न है वो अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। और इसमें हाई स्क्रीन टाइम लगता है, आपको चार्ट में देखते ही रहना पड़ेगा कि किस टाइम मार्केट किस दिशा में जा रही है, तो इसीलिए ये स्ट्रेसफुल भी होता है और आपको स्क्रीन में बैठे रहना भी पड़ता है। और अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आप डे ट्रेडिंग कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बैठे रहना पड़ेगा कंप्यूटर के सामने। ठीक है। या आपका मतलब स्क्रीन के सामने चार्ट को देखते रहना पड़ेगा। तो फिर बाद में अभी नेक्स्ट जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये पोजिशनल ट्रेडिंग ही होता है, मतलब आप आज खरीद के 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन तक रख सकते हो। तो ये जो टाइम फ्रेम है वो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज तक चलता है। और इसका अभी क्या क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। इसका स्क्रीन टाइम जो है वो लेस है, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड होता है, आपको चार्ट में देखते रहने की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो है एबल टू कैच द गैप। आप कभी कभी मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है कि नहीं, तो अगर अगले दिन आपने ट्रेड में घुस गया तो इसका जो गैप का फायदा है वो आप ले सकते हो। कभी कभी मार्केट तो 5%, 6%, 10% तक भी गैप अप ओपन हो जाती है, तो उसका फायदा आप ले सकते हो। और ये लेस स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि आपको स्क्रीन में देखते रहने की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, वरीज अबाउट द ओवरनाइट न्यूज़। कभी कभी ऐसा होता है रात में यूएस प्रेसिडेंट का कोई न्यूज़ आ गया या इंडिया में ही कोई न्यूज़ आ गया, तो इसके वजह से मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उसका टेंशन फिर रहती है आपको। अगर आपने बाई किया और रात में कोई गलत न्यूज़ आया या ख़राब न्यूज़ आया, तो उसके वजह से जो गैप डाउन ओपन होगा उसका फिर आपको लॉस भुगतना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो है नो लीवरेज। इसमें कोई लीवरेज नहीं मिलता है, जितना पैसा आपके अकाउंट में है उतना पैसा से ही आप ट्रेड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो यही डिसएडवांटेजेस है। और फाइनली जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग लगभग सेम ही है, इसमें आपको थोड़ा दिन ज़्यादा रुकना पड़ता है, फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। आप 4-5 दिन से लेके 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक इसको रख सकते हो, तो वही पोजिशनल ट्रेडिंग है। तो अभी देखते हैं इसका क्या क्या एडवांटेजेस है। इसमें आपको लेस स्क्रीन टाइम चाहिए, आपको चार्ट देखते रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये जैसे अब मैंने स्विंग ट्रेडिंग में बोला कि आप गैप को पकड़ सकते हो। जैसे अर्निंग सीजन में अगर आपको पहले से ही मालूम पड़ता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का जो अर्निंग्स है, क्वार्टरली अर्निंग्स, वो अच्छा रहने वाली है, तो उसमें आप एंटर कर सकते हो। उसके वजह से जो गैप अप ओपन होगा तो उसका फ़ायदा फिर आप ले सकते हो। और ये लेस स्ट्रेसफुल है क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है, आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है और उसके हिसाब से टारगेट भी ज़्यादा होता है। तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस थोड़ा कम होता है क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा होता है। ठीक है। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर भी आपको ओवरनाइट न्यूज़ का टेंशन रहती है इसमें, और इसमें आपको लीवरेज कोई भी लीवरेज नहीं मिलती है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग लगभग सेम है। मैंने एक इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग का
बारे में वीडियो बनाया, उस पर मैं विस्तार से बात किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल। अभी आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, मेरा ये सजेशन है कि अगर आप नए हो तो पहले पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, फिर डे ट्रेडिंग कीजिए, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब भी स्कल्पिंग करना। अक्सर ट्रेडर्स लोग क्या करता है, जो नए लोग आते हैं मार्केट में, वो लोग सबसे पहले डे ट्रेडिंग को ही चुनता है और उसमें लॉस खा के बैठ जाता है और बोलते हैं कि मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट से कोई मुनाफा नहीं कमा सकते। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। डे ट्रेडिंग या स्कल्पिंग के लिए आपको बहुत सारा एक्सपर्टीज चाहिए होता है, तो वो पहले हासिल करना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली जो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग होता है वो थोड़ा कम स्ट्रेसफुल होता है और इसमें इतना आपको टेक्निकल एनालिसिस इतना नहीं जानने से भी पड़ता है। मतलब अगर आप न्यू हो तो आप सीखते रहो और फिर पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते रहो, थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते रहो। तो आप छोटा छोटा अमाउंट लेके ट्रेड कर सकते हो, पहले सीखो, और उसके बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आप इंट्राडे ट्रेड करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।